नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश मासिक राशिफल को लेकर एक बार फिर मैं और मयंक शर्मा जी हाजिर हैं। नवंबर का ये महीना आखिरकार आपका कैसा जाएगा? जी हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में कितनी तरक्की होने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ नवंबर का ये महीना क्या कुछ आपके लिए लेकर आएगा और किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जानेंगे कि मेष राशि वालों का क्या कहता है मासिक राशिफल। और आइए सबसे पहले जान लेते हैं एक बार फिर से कि क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। और नवंबर मास का राशिफल बताएं उससे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या बनती है और कौन सा ग्रह आपकी राशि पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। और दर्शकों को बता दें, ये राशिफल हम चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं, ना कि नाम राशि के आधार पर, ना सूर्य राशि। तो इसको अपने चंद्र कुंडली के अनुसार देखेंगे तो ये ज़्यादा सटीक इसका आपको फलित प्राप्त होगा। तो चलिए बता देते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है इस समय। जिस दिन 1 नवंबर 2020 को सुबह की ये जन्म कुंडली है और उस दिन चंद्रमा मेष राशि में ही था, यानी कि आपकी स्वयं की राशि में चंद्रमा था, इसलिए लगन में पहले भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। दूसरे भाव में आपके राहु की स्थिति है, तीसरा चौथा पांचवा भाव खाली है, छठे भाव में यहाँ शुक्र की स्थिति बनी हुई है, सप्तम भाव में सूर्य बुध हैं, अष्टम भाव में केतु है, नवम भाव में गुरु हैं, दशम में शनि, एकादश भाव खाली और 12वें भाव में मंगल की स्थिति है। तो कुछ ये ग्रहों की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह के ग्रह स्थिति बनी हुई है, बता दें कि आपके लगन का स्वामी मंगल वक्री होके 12वें घर में इस समय चला गया है। तो लग्नेश वक्री है यहाँ। और धन का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र नीच का होकर छठे भाव में बैठा हुआ है। ये थोड़ी सी चिंता का विषय रहेगा। और इस समय आपकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु विराजमान है, लेकिन गुरु और शनि की स्थिति यहाँ बहुत ही बेहतरीन है, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है। तो कुल मिलाकर ये महीना जो है आपके लिए ये निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा, लेकिन मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। बिल्कुल। और जैसे कि हम शुरुआत में ही सबसे पहले आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हर महीने जो ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, इस महीने नवंबर माह में जो ग्रह नक्षत्र बदले हैं वो कौन सा ग्रह कौन सी स्थिति में है। और आइए जो सबसे पहले कहते हैं ना कि स्वस्थ स्वास्थ्य ही सबसे पहले इंसान का सबसे बड़ा धन होता है। और आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूं तो छठे भाव में शुक्र नीच के हैं। इस माह आपको कफ कोल्ड की समस्या परेशान कर सकती है, शीत ज्वर इत्यादि लग सकता है, या जिन लोगों को शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या शुगर की समस्या है वो इस दौरान ज़्यादा बढ़ सकती है। कोई रोग चोट लगने की भी आशंका है, थोड़ा संभल कर चलें। वाहन इत्यादि से कष्ट रहता हुआ नजर आ रहा है, तो इस तरह की समस्या ज़्यादा परेशान करेगी। इसके अलावा कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य को लेकर तो मेष राशि वालों को नज़र नहीं आ रही है। स्थितियाँ आमतौर पर उनके लिए बेहतर रहेंगी, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। अगर आपको छोटी सी कोई समस्या है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि खास तौर पे नवंबर का ये महीना विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या फिर कोई हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की सोच रहा है, तो क्या उसके लिए ये अनुकूल वक्त है या नहीं, आइए जानते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है, अगर सूर्य की स्थिति की देखें तो पंचम भाव कारक इनका सूर्य नीच का है। छात्रों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ लापरवाही बरती तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर इस दौरान आपका कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, तो उसमें सफलता थोड़ी मुश्किलात के साथ मिलेगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर आपने मेहनत नहीं करी, हो सकता है कि असफलता भी हाथ लग सकती है। तो इस समय लापरवाही करना छात्रों के लिए भारी पड़ सकता है। अगर आपकी जॉब का कोई इंटरव्यू है तो वहाँ पर भी आपको संभल कर चलना होगा, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी हिदायत है कि थोड़ा संभल कर चलें, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर योग बनेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। जी हाँ, जहाँ बात आती है संबंधों की, चाहे प्रोफेशनल फ्रेंड की हो या फिर आपके निजी संबंध हो, रिश्तों में कितनी मिठास रहने वाली है या फिर कहीं कि पति पत्नी के रिश्ते में कितनी दरार आएगी, आइए जानते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति की बात करें तो इस समय
हम देख रहे हैं मेष राशि वालों के लिए ये महीना अभी तक कुछ इतना बेहतर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन 7th हाउस की बात करें तो सूर्य यहाँ पर इनके नीच के रहेंगे, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव का कारक जो है इनका छठे भाव में नीच का हो गया है और वैवाहिक जीवन पर सप्तम भाव पे सूर्य नीच के बैठे हैं। तो इनकी कुंडली के हिसाब से इनको 16 नवंबर तक विशेष सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं या लव रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं, टूट भी सकते हैं। थोड़ा सावधान रहिए, वाणी पर संयम बरतेंगे तो कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। वाद विवाद को टालना आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा संबंध जो है ज़्यादा खटास पैदा हो सकती है। क्योंकि अब आप देखिए सप्तम भाव पे सूर्य हो गया, तो ये सप्तम भाव सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव को जला देता है और सप्तमेश जो है शुक्र वो भी नीच के है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से ये समय खासकर 16 तारीख के लिए उतना बेहतर नहीं है। उसके बाद शनै शनै हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आपको सलाह दी जाती है कि संबंधों में दरार लाने से बचें, गलतफहमी से बचेंगे तो ये मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से क्या कहता है आपका नवंबर का ये मासिक राशिफल। आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप व्यापार कर रहे हैं या फिर नौकरी में हैं, कितनी उन्नति होने वाली है, कहाँ आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आइए जान लेते हैं। देखिए कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। काम कारोबार में सफलता मिलेगी आपके, और गुरु और शनि की स्थिति बहुत बढ़िया। केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं त्रिकोण में और केंद्र में शनि है, बहुत अच्छा राजयोग है इस समय। काम कारोबार के लिए मेष राशि वालों के लिए बेहतरीन समय रहेगा। इनको नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी, इनका काम भी अच्छा चलेगा, नई नौकरी प्राप्ति के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय में भी आपकी अच्छी तरक्की होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुझे पता है उसका सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकों को इंतज़ार रहता है ये जानने के लिए कि भाई इस महीने उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं। जी हाँ, आपका आर्थिक जीवन में आपके कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, धन धान्य में बढ़ोतरी होगी नहीं होगी, आइए जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए आर्थिक पक्ष जो है इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं शनि और गुरु के कारण, लेकिन मंगल 12वें घर में, शुक्र छठे घर में, आमने सामने की युति भी है, समसप्तक योग भी है। इसकी वजह से खर्च अधिक बना रहेगा, यानी कि आय भी आएगी और व्यय भी साथ साथ बना रहेगा। हो सकता है कि ये पैसा जो है, क्योंकि मंगल 12वें भाव में है, तो मेडिकल यानी कि आपकी बीमारी के ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है इस समय। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और अपने खर्चे जितना कंट्रोल करके चलेंगे उतना ही मेष राशि वालों के लिए ये फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल। और इस समय क्या सलाह दी जाती है कि नए काम की शुरुआत पार्टनरशिप में कम से कम ना करें और कहीं पैसा निवेश करने से पहले 10 बार सोचें या किसी को पैसा उधार ना दें इस समय। और कहते हैं ना कि आज की कटौती कल का आपका बेहतर बिल्कुल। भविष्य बताती है। और आइए, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि जो ग्रह नक्षत्र जो बदलते रहते हैं वो इंसान की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और इसलिए हम अपने दर्शकों के लिए खास तौर पे हर महीने उनके लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कर्म के साथ साथ अगर भाग्य आपका साथ दे जाए तो बस फिर क्या कहना। और आइए ये जान लेते हैं कि इस महीने मेष राशि वालों का भाग्य उनका कितना साथ देगा। देखिए मेष राशि वालों का भाग्य पूरी तरीके से उनके साथ है। बृहस्पति की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, भाग्य उनका साथ देगा इस समय। अगर मैं ओवरऑल ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, जो कि इतनी शुभ नहीं है जी। लेकिन फिर भी जो भाग्य जब साथ देता है तो अंततः आपको सफलता मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से 80% भाग्य आपके साथ रहेगा। मेहनत करेंगे तो बड़ी सफलता निश्चित मिल जाएगी, लेकिन लापरवाही से बचना होगा। बिल्कुल। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ओवरऑल नवंबर का ये महीना, जैसे कि आपने जान भी लिया कौन सा ग्रह नक्षत्र किस मजबूत स्थिति में है और कौन सा कमज़ोर है, एक एक करके आपको बता दिया कि इस महीने ओवरऑल कैसा रहेगा। लेकिन ये जान लेते हैं कि नवंबर का ये महीना खास तौर पे आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर आने वाला है। देखिए नवंबर का ये महीना, इसमें सावधानी क्या बरतनी है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, कहीं पैसा निवेश नहीं करना है, सोच समझकर खर्च करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भोग विलासिता में ज़्यादा पैसा खर्च ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कोई बदनामगी भी हो सकती है क्योंकि शुक्र नीच का है और इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर किसी तरह की कोई परेशानी आपको आ रही है तो हनुमान चालीसा का पूरे महीने जाप करें, सूर्य को जल दें, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करने से विशेष राहत मिलेगी। शुक्रवार के दिन नीले पुष्प नदी में बहाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, दूध दही चावल या खीर बनाकर कन्याओं को खिलाएंगे तो शुभ फल की वृद्धि होगी।
और अशुभ फलों में कटौती आएगी। चलिए, तो आज हमने मयंक शर्मा जी से जाना कि मेष राशि वालों के लिए नवंबर का ये महीना कैसा जाएगा। लेकिन जाते जाते मयंक जी, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइए कि अगर कोई अपनी राशि देख रहा है तो राशि किस आधार पर देखी जाए, क्योंकि कई लोगों के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, कई लोगों के पास उनकी कुंडली नहीं होती है। और जैसे कि हम अपने दर्शकों को चंद्र के आधारित बताते हैं उनका मासिक राशिफल, तो किस तरह से देखा जा सकता है? देखिए, नाम राशि के आधार पर आप तभी अपना देखिए, अगर आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है जन्मपत्री के अलावा जी। तो फिर आप अपना जो नाम है उसके पहले अक्षर से राशि बनती है तो उससे देख सकते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों की जन्मपत्री है, डेट ऑफ बर्थ है, वो अपनी कुंडली बनवाएं या कुंडली देखें तो उसमें देखेंगे चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो आपकी राशि होगी और उसी राशि के अनुसार जो है आप अपना राशिफल देखिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते मैं अपने दर्शकों को हमेशा ये याद दिलाती हूँ कि अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष शास्त्र में ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण मयंक शर्मा जी से करवाना चाहते हैं, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आपको हमारा मासिक राशिफल कैसा लगता है प्लीज़ हमें बताइएगा। नमस्कार।